Hello, this is Siddharth, and I welcome you all to Indian coding community. So we will start programming from scratch. तो हम शुरू करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग से। तो हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ नथिंग बट हाउ अ प्रोग्रामर थिंक बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बड़ा ही हैवी वर्ड लगता है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा जो 11th 12th में हो या फिर 10th स्टैंडर्ड से कम के बच्चे हो तो वो कहेंगे कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। जैसे हमने कहा, फ्रॉम द अर्ली एज हम लेटर्स लिखते थे। हम वो लेटर्स लिख के दूसरी जगह में भेजते थे, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू। जबकि जब हमारे पास आया ईमेल, तो हमारे पास कुछ सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही सेकंड्स में वो मैसेज पहुंच जाता था। और अब ईमेल से भी ज़्यादा नॉर्मल टेक्स्ट करने के लिए लोग मैसेंजर, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज और व्हाट्सएप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। आप में से जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उन्हें टैली के बारे में पता होगा। टैली के आने से पहले लोगों को रजिस्टर्स में सारे अकाउंट्स, किसने कितना दिया, किसने कितने लिया, सब कुछ खुद लिखना पड़ता था। अब वो काम एक सॉफ्टवेयर टैली निपटा लेता है। वैसे ही हमारे पास पुराने ज़माने में थोड़ा पहले हैंड राइटिंग थी, फिर टाइपराइटर से लिखा जाता था डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और अब क्या है, हमारे पास डॉक के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे वर्ड। ठीक है, वैसे ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास डायग्राम्स बना के समझाते थे। खैर आजकल भी चौक से ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना के समझाते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे पास एक ऑप्शन है प्रेजेंटेशन से बच्चों को समझाने का। तो ये सब हमारे पास प्रॉब्लम्स करना है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? अब वापस उसी टॉपिक में आते हैं। So, as I have told you earlier, computational thinking is nothing but how a programmer think before solving a problem. Nothing else. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये वैसे हमारे कॉन्सेप्ट जो आएंगे बहुत आगे आएंगे, लेकिन मैं अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको इन कॉन्सेप्ट से। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास एक बुक है। वेल जस्ट इमेजिन हमारे पास है डिक्शनरी, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा वो अभी के लिए हमारे पास वर्ड्स है सन, सूरज। ठीक है, तो हम जब उस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढें, वी डू हैव मैनी वेज टू फाइंड दैट वर्ड। जैसे थोड़ा सा समझते हैं कि पहली बार हमने किसी को डिक्शनरी दी है तो वो कैसे ढूंढेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, अल्फ़ाबेट ए पे जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट बी पे जाएगा, अल्फ़ाबेट सी पे जाएगा, ऐसे ही करते करते जब तक उसे एस नहीं मिलेगा उस अल्फ़ाबेट तक वो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर उसे एस मिल गया, उसके बाद वो एस ए पे जाएगा, एस बी पे जाएगा, वैसे ही जाते रहेगा जब तक उसे एस यू नहीं मिलेगा। उसके बाद वो फिर से ए बी तक जाएगा जब तक उसे सन का एस यू एन ना मिल जाए। ठीक है, दूसरी अप्रोच देखते हैं। हमने कहा उसने एक दूसरा बच्चा है जिसने क्या किया कि उस डिक्शनरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बीच से फाड़ा नहीं, जस्ट बीच से खोला। अब उसने कहा कि ये जो लेटर है जो उस समय के लिए आया, क्या वो एस से छोटा है या बड़ा है? हमने कहा वो अगर एस से छोटा है तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट पूरा इग्नोर मार देंगे। एंड सेकंड पार्ट जो है, समझ लीजिए कि एन पे हम बीच में आए तो एन से लेकर जेड तक हम देखेंगे, फिर उसके भी उसने करे दो पार्ट। अब उसने ये देखा कि क्या एस पहले वाले पार्ट में आ रहा है या फिर सेकंड वाले पार्ट में आ रहा है। जस्ट इमेजिन कि वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, फिर उसके भी दो पार्ट्स किए। उसके बाद उसने धीरे धीरे ऐसे ही जाते जाते वो लेटर्स ढूंढे, फिर उसे अपना एस मिला, उसके बाद एस यू, देन एन, कुल मिला के उसे अपना वर्ड मिल गया सन। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स यूज़ हुए ए से लेके जेड तक, और उसके बाद बाकी जो जैसे एस मिला तो उसके बाद ए से लेकर जेड तक यू ढूंढने के लिए, फिर ए से लेकर जेड तक एन ढूंढने के लिए। जबकि इसमें क्या है, हमारे पास काफ़ी कम स्टेप्स लगे। अब इस चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिदम। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट से इसे समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम विद मेकिंग सम नूडल्स। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमने मैगी बनाई। तो सबसे पहले हमें मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए मैगी का एक पैकेट, उसके बाद हमें चाहिए कुछ पानी, देन जो वेजिटेबल्स हम उसमें डाल रहे हैं,
हाँ, हमें एक बर्तन भी चाहिए जिसमें हम वो मैगी बनाएंगे, देन मैगी मसाला एंड ऑल। तो ये सब जो हमें सामान चाहिए, ये सब हमारे पास है इनपुट, जो हमें मैगी बनाने में यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद उसके बाद गैस ऑन करना, उसके ऊपर बर्तन रखना, उसमें पानी डालना, देन उसके ऊपर मैगी डालना, उसके ऊपर मसाला डालना, कुछ टाइम रुकना, फिर चेक करना क्या मैगी बन चुकी है, तो गैस बंद करना। फिर हमने कहा नहीं पकी है, तो उसके बाद वापस से ढक्कन लगाना और थोड़ी देर वेट करना। ये सब भी जो हमारे पास होता है इसे हम कहते हैं प्रोसेस। और जब हमारे पास एक फाइनल मैगी बन के तैयार होती है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो हमारे पास तीन चीज़ें यूज़ हुई, इनपुट, एक हुआ प्रोसेस और एक हुआ आउटपुट। तो प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस। और जो स्टेप्स हमारे धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हुए, ये हमारे कहलाते हैं एल्गोरिदम। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही।